नमस्कार, आप सभी का स्वागत है माँ की रसोई में। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बेसन बर्फ़ी। तो बेसन बर्फ़ी हम घर की 3 चीज़ों से ही बना के तैयार करेंगे और जो बेसन बर्फ़ी है आपकी एकदम सॉफ्ट मुँह में घुल जाने वाली बन कर के तैयार होगी। तो इसके लिए आपको चाशनी भी नहीं बनानी है, बहुत ही आसान तरीके से ये बेसन बर्फ़ी बन कर के तैयार हो जाती है। और इसको बनाने की जो रेसिपी है वो बहुत ही आसान है। तो इसको आप बिना फेल हुए आसानी से घर पर बना के तैयार कर सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए रेसिपी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक कटोरी से थोड़ा सा कम चीनी ले लेंगे और इसका एकदम बारीक सा पाउडर बना के तैयार कर लेंगे। अगर इलायची का फ्लेवर पसंद है तो 2 से 3 इसमें हरी इलायची डाल देंगे और पाउडर एकदम से बारीक बनाएंगे। इसके बाद गैस पर कोई भी भारी तले वाली कढ़ाई रखेंगे और इसके अंदर 1 कटोरी बेसन लेंगे। तो मेजरमेंट किसी एक ही कप या कटोरी से ही करेंगे और बेसन को बिल्कुल लो फ्लेम पर बिना कुछ डाले ऐसे ही भूनेंगे। अभी इसमें घी वगैरह नहीं डालेंगे। तो इस तरीके से जब हम बेसन को भूनते हैं तो घी भी हमारा कम लगता है और जब बाद में हम घी डालते हैं तो घी का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो इस तरीके से इसको भून लेंगे करीब 4 से 5 मिनट तक। गैस की फ्लेम बिल्कुल लो रखेंगे, तेज़ नहीं करेंगे। अगर तेज़ गैस पर भूनेंगे तो जो बेसन है आपका जल जाएगा और बहुत ही जल्दी कलर चेंज करने लगेगा और ऊपर से तो कलर चेंज हो जाएगा लेकिन अंदर से अच्छे से पकेगा नहीं, कच्चा रह जाएगा। तो इसलिए बेसन की कोई भी रेसिपी हम बनाते हैं तो उसके लिए बेसन का अच्छे से भूनना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए बेसन को हमेशा लो फ्लेम पर ही भूनना चाहिए जिससे कि जो बेसन है वो अच्छे से भुन जाए। इसके बाद यहाँ पर घी लेंगे। तो जिस कटोरी से हमने चीनी और बेसन लिया उसी कटोरी से आधा से भी कम कटोरी हम यहाँ पर देसी घी लेंगे। तो आधा कटोरी घी नहीं लिया है मैंने, आधे से भी कम लिया है। और घी को एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। और जो घी मैंने लिया था वो मेल्ट हुआ है। तो बेसन को धीरे धीरे चलाते जाएंगे। तो जैसे जैसे बेसन भुनता जाएगा इसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू आती जाएगी। तो बेसन की खुशबू बहुत ही अच्छी आती है। जब हम बेसन भूनते हैं तो पूरे घर में खुशबू फैल जाती है। और धीरे धीरे इसको भूनते जाएंगे। बेसन का धीरे धीरे कलर भी चेंज होने लगा। तो जैसे जैसे बेसन भुनता जाएगा वैसे ही इसका कलर भी चेंज होने लगेगा। तो बस जितना भी समय आपको लगेगा इसको बेसन को भूनने में ही लगेगा, इसके बाद आपको ज़्यादा समय नहीं लगने वाला। तो इसलिए जो आपकी बेसन की बर्फ़ी है वो बहुत ही जल्दी बन करके तैयार होगी और बिल्कुल भी सख्त नहीं होगी। इसमें हम ना ही तो मिल्क पाउडर डालेंगे ना ही मलाई डालेंगे। सिर्फ 3 चीज़ों से ही जो आपकी बेसन की बर्फ़ी वो बन करके तैयार हो जाएगी। तो बेसन धीरे धीरे दानेदार होने लगा है, बिखरने लगा है। तो जो बाकी बचा घी था वो भी डाल देंगे। तो मैंने जो घी है वो 2 बार में ही डाला है। 2 बार के घी डालने से ही जो बेसन था वो अच्छे से भुन गया था और बहुत ही अच्छा इसका कलर भी हो गया था। तो देखिए अभी हमने घी डाल दिया, बाकी जो घी है वो बचा के रखा है तो इसको बचा के रखेंगे, इसकी हमें बाद में ज़रूरत पड़ेगी। अभी हम नहीं डालेंगे, बस इतना ही घी डालेंगे और बेसन को धीरे धीरे भूनते जाएंगे। तो बेसन धीरे धीरे एकदम से दानेदार होने लगता है, कलर भी इसका चेंज हो जाता है। तो इसको भूनने में करीब आपको 12 से 15 मिनट का समय लग जाएगा। बेसन धीरे धीरे नीचे से कढ़ाई को छोड़ने भी लगा है। तो बस अब थोड़ी देर इसको और भूनेंगे और जैसे ही हमारा बेसन भुन जाएगा उसके बाद हम इसमें चीनी डालेंगे। तो यहाँ पर आपको चाशनी वगैरह भी नहीं बनानी है, बहुत ही आसान तरीके से आप ये बेसन बर्फ़ी बना के तैयार कर सकते हैं। जब हम चाशनी बनाते हैं तो जो बेसन की बर्फ़ी है वो सख्त हो जाती है और बहुत से लोगों को चाशनी बनानी नहीं आती है तो वो मिठाइयाँ बनाने से डरते हैं, लेकिन आप इस मिठाई को बिना डरे बना सकते हैं। इसका फेल होने का कोई भी चांस नहीं है, बिना चाशनी के बड़ी आसानी से बन करके तैयार हो जाती है। तो देखिए बेसन जो है हमारा वो भुन चुका है। इसके बाद जो चीनी हमने पीसी थी उसमें से यहाँ पर हम आधी चीनी डालेंगे। तो अभी एक साथ पूरी चीनी नहीं डालेंगे, आधी ही चीनी डालेंगे और चीनी को डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर देंगे। गैस की फ्लेम को मैंने यहाँ पर लो रखा हुआ है। तो करीब 1 मिनट तक ही गैस को ऑन रखेंगे, उसके बाद गैस की जो फ्लेम है उसको बंद कर देंगे। तो बेसन के अंदर अच्छे से चीनी को मिक्स कर देंगे क्योंकि जो बेसन है हमारा वो अभी गर्म है। और यहाँ पर गैस की फ्लेम को मैंने अभी ऑफ़ कर दिया, करीब 1 मिनट हो गया है। तो बेसन गर्म होने की वजह से जो चीनी है वो अच्छे से मेल्ट हो जाएगी और कढ़ाई भी हमारी गर्म है। तो बेसन का टेम्परेचर हाई रहता है, जब वो गर्म हो जाता है तो चीनी आसानी से इसमें मेल्ट हो जाएगी। तो बस यहाँ पर आप लोग आधी ही चीनी डालिएगा, एक साथ पूरी चीनी मत डालिएगा। अगर पूरी चीनी डाल देंगे तो जो आपकी बेसन की बर्फ़ी है वो सेट नहीं हो पाएगी, आपको दिक्कत होगी फिर उसको सेट करने में। तो आधी चीनी बचा के रखेंगे, उसका बाद में इस्तेमाल करेंगे। तो अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसके बाद इसको गैस से नीचे उतार लेंगे। और नीचे उतारने के बाद जो बाकी चीनी बची थी हमारी वो भी इसके अंदर डाल देंगे। तो देखिए बेसन जो है वो कितना दानेदार हो गया और कलर भी बहुत ही बढ़िया आ जाता है। इसमें ना ही तो आपको कोई कलर डालने की ज़रूरत है, कुछ भी नहीं डालना है। सिर्फ घी, चीनी और बेसन से ही जो आपकी मिठाई है वो बन करके तैयार हो जाती है। तो बेसन नीचे थोड़ा थोड़ा लग रहा है क्योंकि कढ़ाई गर्म है, तो इसलिए यहाँ पर आप बिल्कुल भी छोड़िएगा मत, इसको लगातार चलाते रहिएगा, नहीं तो गर्म कढ़ाई में जो चीनी है वो नीचे चिपक जाएगी। इसके बाद चीनी बाकी बची हुई भी डाल देंगे और अच्छे से इसको भी मिक्स कर देंगे। जो बाकी घी बचा है वो मिक्स करने के बाद इसमें डालेंगे, जितनी हमें ज़रूरत लगेगी उसके अनुसार इसमें घी डालेंगे। तो मैंने बेसन की बर्फ़ी की कई सारी रेसिपियाँ शेयर की हुई हैं अपने चैनल पर, वो भी बहुत ही आसान तरीके से और घर के ही सामान से। तो आप चाहें तो चैनल पर जाके देख सकते हैं।
जो बाकी बचा घी था तो वो भी मैंने डाल दिया। तो यहाँ पर आधा कटोरी भी घी नहीं लगा है हमारा, आधे कटोरी से भी कम लगा है। और अगर हम और किसी तरीक़ों से घी बनाते हैं तो उसमें घी जितना हम बेसन लेते हैं उतना ही हमारा घी लग जाता है। तो इस तरीके से आपका घी भी कम लगेगा। बहुत ही आसान तरीके से जो बर्फ़ी आपकी वो बन करके तैयार हो जाएगी। तो अच्छे से मिक्स कर दिया है, जो पेस्ट है हमारा वो भी अच्छे से सेट हो गया है। तो जब हम इसकी बर्फ़ी सेट करेंगे तो आसानी से हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर आपके पास समय है तो करीब 20 से 25 मिनट के लिए इसको आप कढ़ाई में ही छोड़ दीजिएगा, क्योंकि अभी काफ़ी गर्मी है तो इसको ठंडा होने में थोड़ा समय लगेगा। अगर सर्दी होती तो जल्दी सेट हो जाता, लेकिन मुझे कहीं जाना था तो मैंने इसलिए जल्दी ही में गर्म ही इसको डाल दिया सेट होने के लिए। तो मैंने यहाँ पर एक स्टील का लंच बॉक्स ले लिया है और उसमें बटर पेपर लगाएंगे। तो मेरे पास बटर पेपर नहीं था अभी, तो मैंने उसमें सादा पेपर लगा दिया और उसके ऊपर घी लगा दिया। इसके बाद करीब इसको 2 से 3 घंटे के लिए सेट होने के लिए छोड़ देंगे। जो बर्फ़ी थी हमारी वो अच्छे से सेट हो गई है। अगर इसी को आप सर्दी के मौसम में बनाएंगे तो आपको करीब 1.5 से 2 घंटे ही लगेंगे इसको सेट करने में। 2 से 1.5 घंटे में ही जो आपकी बर्फ़ी है वो सेट हो जाएगी, लेकिन अभी गर्मी की वजह से थोड़ा समय लगेगा इसको सेट होने में। तो करीब 2.5 से 3 घंटे इसमें लग गए थे। इसके बाद ऊपर से ड्राई फ्रूट से इसकी गार्निशिंग कर देंगे और अच्छे से इसको चम्मच की मदद से लगा देंगे बर्फ़ी के अंदर। तो अच्छे से सेट हो जाएगी, बिल्कुल भी नहीं निकलेगी। और बर्फ़ी को बाहर निकाल लेंगे और पलट करके प्लेट में सीधा कर लेंगे। तो इस तरीके से बहुत ही आसान तरीके से सीधी हो जाएगी। पेपर को निकाल देंगे। तो जब हम सादा पेपर के ऊपर घी लगा देते हैं तो वो बटर पेपर का ही काम करने लगता है। वो पलट के सीधा कर लेंगे और इसको छोटे छोटे पीस में काट लेंगे। तो देखिए काटने से आप लोग समझ सकते हैं जो बर्फ़ी कितनी सॉफ्ट बन करके तैयार हुई है। तो इस तरीके से आप बिना परेशानी ये बर्फ़ी बना के तैयार कर सकते हो। इसका फेल होने का कोई भी चांस नहीं है। तो एकदम सॉफ्ट मुँह में घुल जाने वाली बर्फ़ी आपकी घर पर ही बन करके तैयार हो जाएगी, और वो भी एकदम शुद्ध बिना किसी मिलावट के। तो उम्मीद है आप लोगों को रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिएगा। और आप भी इस तरीके से एक बार ये बर्फ़ी ज़रूर बना के देखिएगा। बहुत ही आसान तरीके से बन करके तैयार हो जाती है और वो भी कम घी में। और नई नई रेसिपियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आगे फिर मिलेंगे किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।